हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान डेफिनेटली नो कांटेक्ट ही है। तो ये रीडिंग रिस्ट्रिक्टेड है उन लोगों के साथ जो नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, खड्डा चल रहा है, एक दूसरे को देख सकते हैं फिर भी का बातचीत नहीं चल रही, सेपरेशन मोड चल रहा है, सो एंड सो फोर्थ। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए तो ख़ास तौर पे आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं कि भाई क्या मसला है, क्या चल रहा है, कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स दी हुई हैं। आई नो मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, मैं उस पर रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। लेकिन अभी थोड़े दिनों में ईद की छुट्टियां होंगी तो देन आई विल अपलोड मैक्सिमम वीडियोस। मैं वहाँ पर भी वीडियोस अपलोड करूँगी। अभी आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन डिवाइनली गाइडेड 7777। वहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग होती है, हाई प्रीस्टेस 7777 पर। अभी तक आपने उस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये इतना बड़ा डेक है, लेकिन जब कभी मैं इसको नो कांटेक्ट के लिए यूज़ करती हूँ तो कार्ड्स अमूमन वही आते हैं, जिसका मतलब तब्दीली आ नहीं रही है इमरान खान की तरह। चलिए जनाब, एक कार्ड आ गया। सॉरी, तुम क्यों आगे बढ़ते भाई, तुम तो पीछे रहो। क्या है? ग्रज होल्डर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, आप कैंडल वैक्स रीडिंग्स देख रहे होंगे, आप उम्मीद का दिया जलाए बैठे हुए, लेकिन आपको बहुत सख्ती से लग रहा है कि जैसे इसका नो कांटेक्ट करने का ना वजह ये है कि इसको अभी तक दिल में ना वो बात लगी हुई है, और मेरे भी देखना वही बात लगी, तो मैं भी जो है ना इसकी चुटियाँ मरोड़ दूँ। यानी आप दोनों ग्रज होल्डर्स फॉर्म में हैं। आपको ये लग रहा है कि कब तक ये एक बात को पकड़कर मुझको टॉर्चर में रखेगा या रखेगी। क्राइंग ओवर यू, या तो ये आप हैं या आपके पर्सन है। अपसेट, उदासी, दुखी, रोना, अफसुर्दगी, फिट्टे मुंह शक्ल, इम्पर्सनेटर। जैसा मेरे साथ होगा मैं भी वैसे ही करूँ। मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं भी इग्नोर करूँ। एक्ट किया जा रहा है, मैं भी वही करूँ, मैं भी वही चीज़ें करूँ। शायद इनको आप जैसा कोई बिल्कुल कॉपी कैट मिल गया है, तो ये थोड़े से आपको इग्नोर कर रहे हैं और थोड़ा सा भुलाए में, बिकॉज जो आप फिल कर सकते हैं वो कोई और आपकी कमी फिल कर रहा है। इम्पर्सनेटर लाइफ में है इनकी। क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में? हल्ला गुल्ला चल रहा है जनाब। जिन बातों पर हो सकता है आपका इनसे फड्डा होता हो, ये उसी में मसरूफ़ हों, और शायद नो कांटेक्ट में जाने के बाद अपने आप को ज़रा फील फ्री वाली कंडीशन हो, या आपको भी थोड़ा सा लगता होगा कि थैंक गॉड मुझे थोड़ा सा टाइम आउट मिला सफोकेटेड माहौल से निकलने का। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में फुल ऑन पार्टी चल रही है जनाब। इधर तो रो रहे थे, इधर पार्टी चल रही है। अनफेज्ड, धुंधलाहट, यू नो। बॉटम ऑफ द डेक, सेम शिट डिफरेंट डे। एक ही तरह का काम, एक ही तरह की चीज़ें, बस सब कुछ वही है, बस ये कि दिन बदलता है, दिन बदला जा रहा है, ठीक है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो सेम शिट डिफरेंट डे। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल क्लियरली लग रही हैं ऐसी कि कोई ना कोई इन्होंने अपने बात दिल में रखी हुई है, एंड ये आपको ज़रा सा टॉर्चर कर रहे हैं। ख़ुद भी तकलीफ़ में हैं, ऐसा नहीं कि ख़ुद भी तकलीफ़ में ना हो, और उससे बचने के लिए शायद पार्टिंग कर रहे होंगे। कोई आपकी जगह को फिल कर रहा है, कोई बिल्कुल ऐसा है जिसको देखकर, जिसके साथ बातें करके, जिसके साथ टाइम स्पेंड करके ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक्टिविटीज़ पता चल गई। अब ज़रा सिनेरियो देखते हैं कि इनकी
इनका माइंडसेट किस तरह से काम कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का माइंडसेट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का माइंडसेट। बिगिनिंग, नया चक्कर चल रहा है, कोई नई चीज़ शुरू हो रही है। येस, योर पर्सन इज इन एन अफेयर। एक ये आपको तंग करने के लिए एक नया चक्कर चलाना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं इसको और ज़्यादा टॉर्चर करूं और मैं एक नए अफेयर में पड़ूं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके माइंडसेट में इनका दिमाग इस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। फाइनेंशियल मटीरियलिस्टिक, किसी के साथ हो सकता है इनको पैसों की कमी हो रही हो, ये आपके साथ भी पैसों की वजह से ही हो। पैसे आपने बंद कर दिए, इन्होंने आपको ठुड्डा मार दिया। पेशेंस, डिले टैक्टिक, कोई काम है जो ये करते हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट। एटलीस्ट आपके मामले में थोड़ा सा ये 1 + 3 4 14 एंड 4, 1 + 4 5, बीच में भी 5, बड़ा सिंक्रोनिसिटी आ रही है। इनके माइंड में ये है कि एटलीस्ट मैं इसको तो थोड़े दिनों के लिए पेंडिंग में डाल दूँ, मैं कोई नया चक्कर चलाऊँ, मैं कोई नई दोस्ती करूँ, मैं किसी ऐसे नए को फंसाऊँ, किसी नए को पटाऊँ जिसके साथ मेरी ग्रोथ आगे बढ़े। ये जो अटका हुआ मामला है ना, सेम शिट डिफरेंट डे, ये थोड़ा सा मामला हटे, कोई ऐसा हो जो मुझको अपलिफ्ट करे, कुछ ऐसा हो। यानी इनके प्लान, इनके माइंड में, इनके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ नज़र आ रही है। बोर हुए हुए काफ़ी ज़्यादा, इमोशनल विड्रॉल, डिसकनेक्ट एंड बोर्डम। बोर का मैंने वर्ड कहा और बोर हुए हुए हैं। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज जिस चीज़ को करने का सोचते होंगे उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती होगी। इतना ज़्यादा डिले चल रहा है, काम रुके हुए हैं, पैसा ख़त्म हो गया है, पैसे ढूंढने की तलाश में निकले हुए हैं। कभी पैशन कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कभी अकल ठिकाने नहीं आती, कभी लॉस हो रहा होता है, कभी दिल बर्दाश्ता हो रहे होते हैं। संभालने के लिए जिसे कहना चाहिए ना, इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इंतहाई बेजारी, डिसकंटेंट, इंतहाई नाशुक्री। मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही ऐसा, मैं ही फला, मैं ही ढमका। हो सकता है आप लोग की फड्डे, आप लोगों की लड़ाइयाँ भी इसी बात पर होती है। थोड़ी सी सोशल लाइफ इनकी चेक करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ देख ली, उनका माइंडसेट देख लिया, थोड़ा सा इनकी सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कभी कभार आप जैसे ही कार्ड शफल कर रहे हो तो बहुत से मैसेजेस जो है ना चैनल होने लगते हैं, मुंह में आने लगती हैं वो बातें। बोल दो ये बात बोल दो। अफेयर लव मेकिंग आ गई जनाब, मेकिंग लव, ये सेटल्ड कर रहे हैं मामला। 1 + 3 4 एंड यहाँ पर नंबर 4 है। ये किसी के साथ अपनी सेटिंग फिट कर रहे हैं, खातून हो या मर्द, एंड दे आर एन्जॉइंग द सडन वेल्थ। चौका छक्का लग जाए इनका, शॉर्टकट, मेन फीमेल आ गया जनाब। हाउ टू पटाऊँ मामला आपके साथ भी था, हाउ टू पटाऊँ मामला किसी और के साथ भी हो रहा है। इन्होंने किसी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप किया हुआ है। मैच्योर वुमेन, ओ माय गॉड, अफेयर मैंने बोला और यहाँ पर अफेयर आ गया। सेंसिबल हैं आप, बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं इनको। गिफ्ट, सी दे वांट समथिंग, दे वांट सम एक्साइटमेंट, दे वांट सम फाइनेंशियल सपोर्ट। कोई सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं, अपने आप को बीमार शो कर रहे हैं किसी के आगे। जैसे मेरे बहुत इनको मेंटल इलनेस हो सकती है, साइकोटिक इश्यूज़ हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। सोशल लाइफ में ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करूँगी कि जनाब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनर्जी ऐसी क्यों है। एक्टिविटीज़, थॉट्स, सोशल लाइफ सब बता दिया मैंने। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी, क्या हुआ भाई, सब कुछ गिरे ही पड़े जा रहा है। अरे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, किसी के साथ तो कट जोड़ कर रहे हैं इन्होंने, अपने किसी पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रीयूनाइट किया है इन्होंने। ठीक है,
इनडिसाइसिव हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्रॉस रोड फीलिंग है, किसी ने पुराने पर्सन ने एंट्री मार दी, मेच्योर वुमेन और मेन फीमेल, यहाँ पे भी दो लोग नज़र आ रहे हैं। शायद एक ही वक्त में दो को चला नहीं सकते, तो एक को नाराज़ किया हुआ है ताकि पहले पे फोकस करें, फिर पहले को नाराज़ करेंगे दूसरे पे फोकस करें। टेम्परेंस 14 और यहाँ पे भी 14 है, डिले टैक्टिक है, बैलेंस करना इनसे मुश्किल हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये अवॉइड कर रहे हैं। जिस धारा पे, जिस दिशा पर, जिस डायरेक्शन पर मुझे ज़िंदगी ले जाए मैं खुद चल पड़ूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन बिल्कुल इन्होंने ब्लॉक की हुई है, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, कोई रास्ता भी नहीं बना रहे हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करके मैटर को सॉर्ट आउट कर लें। 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, इनको लगेगा जितनी जल्दी हो सके मैं सिचुएशन से निकलूं ताकि पहला वाला मुझसे कहीं मेरे हाथों से ना निकल जाए। आप बहुत एज पर आ चुके हैं कि आप किसी भी वक्त इस रिश्ते से, स्नो कॉन्टैक्ट से निकल जाएंगे। अगर आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द प्रूफ, एविडेंस का वेट कर रहे हैं आप। नंबर 8, 888 आ गया है, अबंडेंस की मार है। 1 2 3 888, बी रेडी, अ गुड थिंग इज़ गोइंग टू हैपन। और ये खुद भी अपने इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि मेरी लक बदल जाए, मेरा पासा बदल जाए, टर्न द टेबल्स वाला मामला हो जाए। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये फुल ऑन किसी ऐसे पर्सन को गिरफ्त में ले रहे हैं जिससे इनकी मटीरियलिस्टिक स्टेटस इनका बदल जाए, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बदल जाए, ठीक है। पुराना कोई पर्सन आ गया, उसके साथ भी इन्होंने मामला पूरे तरीके से ब्रेकअप के नहीं किए थे, वो पर्सन वापस आ गया, उसके साथ शुरू हो गए, आप भी मौजूद हैं, आपके साथ मुफाद जितना करना था हो गया, अब नए के साथ शुरू कर दिया, आपको पेंडिंग में डाल दिया। इनकी एनर्जी में यही नज़र आ रहा है, मैं इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, एंड निकलना भी चाह रहे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रेट है, वन टास्क एट अ टाइम, वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था कुछ मामला वहाँ रह गए थे, वहाँ पर भी इन्होंने पूरी चीज़ें फिक्स नहीं की थी। जब रीयूनियन हुआ है तो किसी कहीं ना कहीं रिकंसाइल किया होगा, रिकंसाइल के बाद दुख सुख सुनाए होंगे, आपको उसमें ढूंढा, उसमें आपको ढूंढा, इनका काम चल रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें फिक्स हुई हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिएटिविटी, नया बंदा ढूंढना, नई इनोवेशन की तरफ जाना। इनडिसाइसिव अगर हूँ तो मैं नई चीज़ की तरफ चला जाऊँ, मुझे कोई नई एनर्जी मिल जाए, मुझे हीलिंग मिल जाए, मैं अपनी मस्ती में रहूँ, मैं पार्टिंग करूँ, मैं एंजॉय करूँ, मैं अभी इस पे फोकस करूँ, ये मुझे शायद एक नए एज दे, ये मुझे शायद एक नई दिशा दे, ये मुझे शायद अपलिफ्ट करे। स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन से इन्होंने कटजोड़ किया है और अभी आपको इन्होंने कोने में किया है। टेम्परेंस, ये पेशेंस, ये डिले किस बात का, इक्वल बैलेंस नहीं है, एक वक्त में एक ही चीज़ चला सकते हैं, वहाँ ज़्यादा इनका पलड़ा भारी होता है जहाँ पर ये इनको सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा मिल रही होती है, जहाँ इनको फीडिंग ज़्यादा मिलती है ये वहाँ जाते हैं। तो ये अभी आपको एवॉइड इसीलिए कर रहे हैं ताकि मैं फोकस यहाँ पे कर सकूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स में कोई ना कोई डिसीजन की क्लैरिटी है। अगर इसने मुझे इन दिनों में कांटेक्ट कर लिया तो फिर मैं इसको क्लियर कट कम्युनिकेट कर दूं कि मैंने जो है ये फ़ैसला किया, अब तुम्हें रुकना है तो रुको, वरना तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। और मैं अभी इससे कम्युनिकेशन को ब्लॉक रखूं ताकि कहीं ये मुझे अपने किसी क्लियर डिसीजन के बारे में ना बता दे। अभी इसको तरसाओ, अभी इसको टालो। ग्रज होल्डर, पेशेंस, टेम्परेंस। 8 ऑफ कप्स, कौन मूव ऑन कर रहा है जनाब? घर वालों को रीज़न बनाया हुआ है कि यार दरअसल अभी प्रॉब्लम ये, मुझे ना थोड़े दिनों के लिए इस रिश्ते को रोकना पड़ेगा, मेरे घर वाले नहीं राज़ी हो रहे। घर वाले क्या नहीं राज़ी हो रहे, उल्लू के पट्टे कहीं और लगा हुआ है तू। खैर, सॉरी टू से, बट पंगे, फुल फ्लेज पंगे। आप हो सकता है किसी कज़न से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, ये इंसान आपको ये कहकर भी अवॉइड कर रहा है कि तुम्हारे पास तो जब आओ तुम्हारे पास लड़ने के अलावा कुछ होता ही नहीं। तो फिर आपको लग रहा होगा ठीक है बेटा, अब तू देख, अब तू देख, नहीं तो आइयो चौरंगी पे, मैं तुझे बताता हूँ। चलिए जनाब, स्ट्रेंथ कार्ड, डरते तो आपसे कितना है यार, कितना फड्डूपन है। आप ज़रा ये देखिए, ज़रा देखिए किस कदर का खौफ, स्ट्रेंथ में शेरनी के रूप में आप खड़े हुए देखते हैं जनाब। स्ट्रेंथ कार्ड,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, मुझे तो बिल्कुल लग रही है यस जनाब, आपके यू आर सिंगल एंड स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट यू आर जस्ट वेटिंग, आप इस नो कॉन्टैक्ट में सिर्फ इस इंतज़ार में, जो मैंने प्रूफ की बात की थी कि बेटा मुझे पता चल जाए, नहीं तू फिर तो देख, नहीं तू फिर तो देख, मैं सिंगल स्टेटस में आकर मैंने वो तेरी वो तबला बजाना है, मैंने मेरा वो तबला बजाना है। एंड दे लिटरली दे आर स्केर्ड, ये बहुत डरते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे, ये कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे। ये इसीलिए आपको पेंडिंग में डाल रहे हैं, ये इसीलिए आपको कह रहे हैं कि यार इसको ना, ये बहुत समझदार है, इसने अगर मुझे पकड़ लिया तो उसने तो मेरा बैंड बजा देना, इसलिए कुछ ना बोलो, कुछ नहीं बताना, खामोश। ठीक है जनाब। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक तो इंसान वैसे उसका दिमाग, उसका मीटर घुमा हुआ होता है, ऊपर से जब ये हकीकतें पता चल जाएँ तो फिर तो इंसान की और बत्ती लग जाती है। फिर मैं उस पर रीडिंग करके आपको और हकीकत बता दूँ। मुझे 2-3 दिन से मेरे एक्चुअली टॉपिक्स कुछ इस तरह के हैं, आई नो कि दे आर एक्चुअली टचिंग पीपल्स हार्ट, एंड यू वोंट बिलीव द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आई एम रिसीविंग। मुझे जिस जिस तरह के लोग मैसेजेस करके, वॉइस नोट ड्रॉप करके, आई फील सो, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि बड़े मुश्किल वक्तों में शायद मैंने ये किसी किसी की लाइफ में उसको टैरो रीडिंग से स्टार्ट मैंने जब लिया यूट्यूब पर, तो बड़े लोग जो हैं वो हिम्मत मिली उनको। तो ये भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, ये भी टफ सिचुएशन होती है। इस रीडिंग को सुनते वक्त किसी किसी मोड़ पर, किसी किसी मोमेंट पर मैं आपके चेहरे पर स्माइल ले आ सकी तो चंगा है यार, कोई मसला नहीं, हंसिए, खुश रहिए। वैसे माशाल्लाह से ये 2 कार्ड्स बड़े तगड़े, जो डरता है उसे और डराओ। कुछ और आपको पूछना हो, बिकॉज नो कांटेक्ट सिचुएशन में गाइडेंस पर्सनल लेवल पे लेनी चाहिए, जनरल लेवल पर नहीं, वरना मैं आपको भी पिछली रीडिंग में भी मैंने आपको गाइडेंस दी। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा और उसी इंसान का हाथ थामें और उसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने दें। एक तो ये कि फ़ैसला आपका ख़ुद का हो, ताकि कल को दुनिया आपको पकड़ के ना गए कि जो है हमारी सुनी होती। तो देखो, आप ख़ुद फ़ैसला करें ताकि आपको अपने अच्छे बुरे की खुद अकाउंटेबिलिटी हो, और कोशिश करें, कोशिश कर सकता है इंसान, बाकी या नसीब या मुक़द्दर, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी नसीब में लिखा होता है, अल्लाह आपको इतनी हिम्मत दे कि आप उस तमाम मुश्किलों से गुज़रें, ठीक है, और बड़े सुरखुरू होकर गुज़रें, ताकि आपको ये हो कि आजमाइश भी अल्लाह की थी, खुशहाली भी अल्लाह की तरफ से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।